हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड गेन। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं मंडे के लिए एनालिसिस। और इसी वीडियो में हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में मार्केट में क्या हुआ है और अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट में क्या हो सकता है इसका प्रेडिक्शन करेंगे। तो आपके सामने अभी जो ग्राफ है उसका नाम गिफ्ट निफ्टी है। मैं निफ्टी का यूज यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड किया जाता है या गिफ्ट निफ्टी को देखा जाता है, लेकिन अभी अपन निफ्टी का ग्राफ नहीं देखेंगे। तो अब जहाँ पे मार्केट गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है, कल रात में 2:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो मार्केट का 2:30 बजे का क्लोजिंग ये था, ठीक है। यानी कि प्रीवियस बोला जाए तो प्रीवियस एक सपोर्ट जहां से मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा था, उसी को मार्केट ने टच करके ये किया है। तो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी सीख बताऊंगा। तो देखो, मार्केट का एक ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था मार्केट का कंटिन्यूस। अगर आपने आपने अगर देखा होगा तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुका है अपना डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मार्केट का अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड पकड़ा था, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया और यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा था। उसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यूस करेगा या नहीं करेगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे आया, डब्लू बना के ऊपर गया, ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ब्रेकआउट फेल्यूर स्ट्रक्चर बना, लेकिन वापस से यहाँ पे आके ब्रेक होल्ड किया और यहाँ से आके एक अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो अपना एक फेवरेट पैटर्न है जिसमें अपन अच्छी खासी 100 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर करते हैं, वो यहाँ पे बना रहा है। तो अब क्या होगा, देखो मैं आपको कैसे समझाता हूँ। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म की है। लोगों का लोगों का क्या रहेगा, लोग बायस क्या पे होंगे, लोग बायस यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये मार्केट लोग इसको सपोर्ट समझ रहे होंगे और लोग यहाँ पे होल्ड करना चालू किए होंगे, ठीक है। होल्ड नहीं, यहाँ पे शॉर्ट करना चालू किए लोगों ने, ठीक है। तो लोग अभी शॉर्ट करके बैठे हैं और निफ्टी अचानक से मंडे के दिन गैप अप खुलेगा, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यही होगा, बट मार्केट मंडे के दिन अचानक से मार्केट गैप अप खुलेगा, उन सब के एसएल कटेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं मार्केट में कौन ट्राई सेल स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग रहेगा वो मार्केट को चलाएगा। अब अपने को देखना है स्ट्रांग कौन रहेगा। तो कैसे देखते हैं, तो ये वन डे का टाइम फ्रेम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतनी एनालिसिस। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा जो मैंने बताया कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट उसी सपोर्ट पे, उसी को सपोर्ट बना के मार्केट उसके ऊपर अभी खड़ा है। यहाँ तक अभी ठीक है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये आ गया है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। तो अब देखो मार्केट को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक लो लगाया था मार्केट ने, फिर यहाँ पे एक लो लगाया है, ये जो लो लगाया है ये हाई लगाया है, ठीक है। ये भी एक हाई है, इसका ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अभी ये जो बनाया है वो फेक ब्रेक आउट है, ब्रेक डाउन है, ठीक है। समझो, बात को थोड़ा समझ के लो। सिखाता मैं सिखा मतलब ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि मुश्किल है। तो अब ये जो है ना फेक ब्रेकआउट, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर क्यों करना चाहिए फेक आउट, आपको मंडे के दिन पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। मैंने यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं बताया, मतलब मैंने मेरे टेलीग्राम पे बताया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे सबको नहीं पता होगा ये चीज़। तो ये फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन मूव किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट की। यहाँ पे देखोगे अच्छे से, यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नाम का एक पैटर्न बना है, जो कि अपने को क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट अभी डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है, अभी डाउन साइड जाने वाला है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट का यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट का यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे खड़ा है। और ये जितना भी मूव हुआ है ये फेक मूव है, ठीक है। ये फेक मूव है। मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट का इसको खड़ा करके मार्केट 25,900 के आसपास खड़ा होके यहाँ से एक रैली बना देगा, ठीक है। रैली बनाएंगे तो रैली, देखो रैली क्यों आती है, किस साइड आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैली अभी देखो, अगर तुम लॉजिक की बात करो तो मैं लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसएल थे, सॉरी यहाँ पे एसएल है, ठीक है। यहाँ पे एसएल है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे भी एसएल थे, 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 ठीक है, यहाँ पे भी एसएल थे, यहाँ पे भी एसएल थे, नहीं है। ये जो साइड्स है ना, ये जो साइड्स, इनके एसएल है अभी भी, ठीक है, इनके एसएल अभी भी है, खड़े हैं मार्केट में। ये जो साइड है ना, ये साइड, इनका एसएल गया, इनका भी एसएल गया, इसका तो यहीं पे गया, ठीक है, इसका तो यहीं पे गया। अब जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उसका उसका भी एसएल कहाँ पे होगा, उसका भी एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब लॉन्ग जो करेंगे उसका एसएल यहाँ पे होगा। तो व्हाट पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी देखो, ज्यादा एसएल किधर है, ज्यादा एसएल ऊपर की तरफ है, ठीक है, एसएल ज्यादा ऊपर की तरफ है। तो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगी, ऊपर के साइड का एसिड ज्यादा है और नीचे के साइड के ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, ये डेड हो चुका है, ये डेड हो चुका है, ये डेड हो चुका है, ये डेड होने का बाकी है। तो हो सकता है मार्केट एक रेड कैंडल बना दे। ऑब्वियसली बात है, निफ्टी की बात करूँ मैं, गिफ्ट निफ्टी में नहीं, गिफ्ट निफ्टी नहीं देखना टाइम, ट्रेडिंग के टाइम पे, और यहाँ से मार्केट मूव करा दे अच्छे खासे स्ट्रक्चर में, अच्छे खासे पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ये जो ऐसी कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ये जो मूव है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो मेरा यही कहना है आपको कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर कैसे गिनेंगे अपन, ठीक है, यहाँ से लेके एकदम स्टेडी स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक जाता भी है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो देखना ये एक क्लियर क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना मतलब, अगर एक मिनट, सी मैं भी बैंक निफ्टी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंडेक्स लाइक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, सो राइट नाउ आई एक्सप्लेन हियर। सो सी इन दैट गैप, ओके, देखो, ये जो गैप बनी है ना, ये जो गैप, इसी को इसने फिल किया, ठीक है, ब्लॉक बनाया और ऊपर निकल गया, ठीक है। ये एक ही दिन का है, ये दूसरा दिन खुला है और ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है, सपोर्ट बना, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, स्ट्रक्चर अभी सेम है, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी देखो एकदम सेम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो चुकी है और यहाँ से मार्केट पंप करेगा, ठीक है, पंप इसलिए करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, लोगों को दिख रहा था कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ब्रेकडाउन दिखाया, गैप अप कर दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, गैप अप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ऐसे, लोग बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट अपर मूवमेंट कैसे कर दी, भाई ये जो कैंडल है ना, इसने लिक्विडिटी जो रहती है ना, वो पूरा प्रॉपर क्लियर, यहाँ पे ऐसे ही नहीं थे, अगर तुम बोलोगे देखोगे तो ऐसे ही नहीं थे, देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा इस कैंडल को देख के, उनके एसएल यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल को शॉर्ट किया होगा, उनके एसएल इधर थे, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल पे शॉर्ट किया होगा, उसके एसएल यहाँ पे मर चुके हो, अब लोग ने यहाँ पे एसएल क्रैक किया होगा, उसके एसएल ऊपर। तो जिधर मार्केट एसएल दिखा रहा है उधर मार्केट का मूवमेंट देखो, मार्केट कभी भी एसएल पे चलता है, ये 100% बात सही है। प्राइस एक्शन अपने को ट्रेड लेने के लिए हेल्प करता है, बट एसएल अपने को ट्रेड का डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हुई है मेरी एनालिसिस, ठीक है। अब चलते हैं अपन निफ्टी के पेशेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जिसपे आपने को क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट का मूवमेंट और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन 15 मिनट्स पे आते हैं, और 15 मिनट्स पे आने के बाद तो सबसे पहले कंसीडर कर लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ठीक है, मार्केट इसको तोड़ता है, तो सबसे ये जो है इसके ऊपर आएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये तो प्रॉपर एक जोन अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन अटैच हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो, लिक्विडिटी जो होती है ना, वो किस मोमेंट को ट्राई करती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी जो, देखो, यहाँ पे जिस कैंडल को देख के लोगों ने ये किया होगा, गैप अप डाउन खुला होगा और गैप अप गलती से हो गया अगले दिन, लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा, गैप अप खुल गया होगा, लोगों ने मूवमेंट को ऐसे समझा होगा, गैप अप खुल गया होगा। समझो एक चीज, थोड़ा समझो, कोई भी इंसान, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेट्स एक्सप्लेन, चलो, अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, उसको भी पता है कि आपका रेजिस्टेंस ये है, आपका सपोर्ट ये है,
तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक दिखाएगा उसको, अगर उसकी में क्षमता है तो इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक इतना ईजी करेगा क्या, नहीं करेगा। वो पहले लिक्विडिटी को हंट बनाएगा, ठीक है, वो जाएगा, ब्रेक करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट दिखाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे गिरा देगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक मोमेंट कैप्चर कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग पता है क्या देखते हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ द लोग पता है ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, और फिर ऐसे निकल जाता है, ये डब्लू बनाता है ऐसे। आपने भी देखा होगा, हम हमेशा, मैं तो, मेरा तो फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। मैं क्या करता हूँ पता है, मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड लेते हुए स्केल को इन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। समझो भी मेरा माइंड सेट है कि मार्केट बुलिश है, तो मैं ट्रेड को ये कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, इन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे को क्लियरिटी मिल जाए। अभी क्लियरिटी देखो कैसी है, क्लियरिटी में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। मार्केट आएगा ऐसे करके गिर जाएगा, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर आप बोल, सॉरी गिर नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 25,000 की तरफ का ये डाउन साइड है, ये अप साइड है। तो मेरा मानना है कि मार्केट अप साइड के लिए ट्रैवल होने वाला है मंडे के लिए, तो मार्केट ऐसा कुछ ट्रैवल करेगा। तो ऐसी एनालिसिस जो होती है ना, करनी चाहिए आपको भी। एक्सपीरियंस करो चार्ट को, चार्ट एक एक्सपीरियंस करने का ये है, इसको पढ़ना सीखो, प्यार करो, मजा आता है भाई। तुम देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और, ठीक है, और एक चीज दिखाता हूँ, मैं क्या करता रहता हूँ, अरे मादर। तो ये देखो, मेरे इसमें ये सब चार्ट्स हैं। क्यूडल की मैं बात करूँ तो क्यूड में, ठीक है, मैंने एक ट्रेड बनाया था यहाँ पे कल के दिन, ठीक है, इसको, इसी कैंडल को होल्ड किया, इसी कैंडल का लो, ऐसा 1:1 का मेरा टारगेट था, और मैं नेक्स्ट घुसा यहाँ पे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो, ये ऐसे घुसा, और 50% रिस्क रिवॉर्ड का मैंने प्लान किया था, मतलब छोटा करता हूँ, 1 मिनट, क्लियर, ये देखो ऐसा कुछ। तो जब मैंने इसको होल्ड किया ना, तो मेरा ऐसे चला गया, इसमें ज़्यादा मिला नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, इसको भी एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक हायर स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी दिया हमारे लोगों को, और गिरने का नाटक करते हो, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, इसने पहले फेक ब्रेकआउट बनाया। हर जगह आपको यही मिलेगा, फेक ब्रेकआउट बनाया, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे सपोर्ट बना के, ठीक है, यहाँ पे टप्पा खाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अच्छे से, सी, अच्छे से देखो, ठीक है, इसको, इसका ब्रेकआउट क्यों करना था, ठीक है, इसको इसका ब्रेकआउट क्यों करना, डायरेक्ट गिरना था, फिर लेकिन वैसे नहीं हुआ, उसने ब्रेकआउट दिखाया फिर गिरा, बड़ी कैंडल आई थी। उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, इसको प्रॉपर देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, मार्केट अप मूवमेंट कर दिया। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट ने छोटा सा एक पुल लिया है, ठीक है, लेकिन हायर हाई मूवमेंट है। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे ऐसे, एक तो ऐसा मूवमेंट होता है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाएंगी, ये फेक ब्रेकआउट का मूवमेंट है। बट कब कब क्या होता है, मार्केट ऐसा मूवमेंट करता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाती है, ये फेक ब्रेकआउट में होता है। फेक ब्रेकआउट ये होता है, सॉरी 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 सॉरी, गलत बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये ऐसे चक्कर में क्या होता है, फेक ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। देखो, तो देखो ये जो है ना, ये जो है ना, ये फेक ब्रेकआउट को ज़्यादा ये करता है, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आ जाती है, तो ये देखो हर टाइम लोअर लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हर टाइम लोअर लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हर टाइम लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो ये सही में ब्रेकआउट कब आता है, ब्रेकआउट आता है सही में जब हायर हाई ही लगता है कंटिन्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाती है, तो इसको सही ब्रेकआउट बोला जाता है। स्टिल सिर्फ देखने का नज़रिया है, अपनी अपनी नज़र है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरा भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत चूतिया है, अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया नीचे, और ऊपर 20 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 15 पॉइंट हो गया, वैसे ही एसएल को शिफ्ट कर देता हूँ 5 पॉइंट पे। मतलब अभी मेरा रिस्क कुछ भी नहीं है, अगेंस्ट 5 पॉइंट पॉजिटिव है, और क्या होता है, मार्केट आके मेरा ऐसे रीड करके ऊपर चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बट अभी जब कैपिटल ना होना, तो ये सब चीज़ें सही है। जब कैपिटल होता है तो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मैनेज हो जाता है, और मुझे पता है कि ज़्यादातर मेरी जनता है वो कैपिटल के लिए लेस है। 50 से 20 के वाले लोग हैं मेरे पास, आई नो प्रॉपरली। तो लेट्स गो, आई थिंक मैं आपको अच्छा सिखा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। और अच्छे से देखना इस वीडियो को, थोड़ा हो सके तो बुक्स का यूज़ करो, क्योंकि मेरे पास भी कुछ बुक्स हैं। मैं आपको एक पीडीएफ देने की कोशिश करूँगा, बट वही है, पीडीएफ बनाने में, उसको प्रॉपर राइट करने में मेरे पास लोग नहीं है। मेरे पास एक ही बंदा है, वो भी मेरा भाई है, वही करता है सब कुछ।
जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अच्छे से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हो सके तो ये सब यूज़ करना, प्रॉपर एनालिसिस करना। कभी भी सुबह उठ के 9:15 बज चुके हैं, इसीलिए गप से स्क्रीन ओपन करके ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। सबसे पहले 1 डे, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स, ये 3 को एक बार ज़रूर देख लेना, मार्केट कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना। बड़ा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड लेने के लिए। ऐसी फालतू, ये जो मैंने आपको बताया इसको फालतू मत समझना, ये मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। और हमेशा याद रखना, प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हो सके और अगर दोनों पास में है तो उसको सपोर्ट मार कर लेना। दोनों अगर बहुत पास में 50 पॉइंट का उनमें डिफरेंस है तो उसको सपोर्ट मार करके उसके ऊपर सपोर्ट सपोर्ट खेलना। अगर वो ऊपर है तो उसको रेजिस्टेंस मार करके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस खेलना। ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता पूरे इंडस्ट्री में कोई दे सकता है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के ठोको भाई, फेंक के मारो। थैंक यू।